फिर भी इसको एंजॉय कर सकते हैं आप। इसको एंजॉय कीजिए। हर एक कंडीशन का एक अपना मजा होता है जिसका हमको लुत्फ उठाना चाहिए। घर में बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, ये पल हो सकता है फिर जीवन में दोबारा नहीं आए, और भगवान करे आए भी नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी जस्ट मैं एक ब्लॉग अपलोड की हूँ, उसके बाद मैं सोची हूँ कि चलो दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। तो अभी रात का समय 8:30 के आसपास हो रहा है। 8:30 हो रहा है, तो मुझे अभी खाना भी बनाना है। बहुत सारा काम मेरा बाकी है। मैं काम ही कर रही थी उस समय से, घर को ठीक कर रही थी। बहुत सारा कपड़ा ऐसा था ना कि बाहर जो रैक है उसमें रखा हुआ था, जिसका यूज़ अभी बिल्कुल भी नहीं है। गर्मी का कपड़ा सब है, नहीं तो गर्मी का, नहीं तो जो कॉटन वाला कपड़ा सब होता है जो अभी नहीं पहन सकते हैं। इतनी ज़्यादा ठंड है तो अभी तो इस तरह का जो उलन कुर्ती वगैरह है वही पहन रही हूँ। तो सोची उसको हटा देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में चूहा जो है वो आ गया है बहुत ज़्यादा। और चूहा क्या करता है, कपड़े को काट देता है। तो इस वजह से मैं सोची हूँ कि आज समय है मेरे पास, तो मैं इसको पहले हटा देती हूँ। आज स्कूल से आने के बाद यही सब काम करना शुरू करती हूँ। वीडियो बनाई थी हूँ, वीडियो ब्लॉग को शायद एडिट करके मैं अपलोड करी हूँ। फिर एक एजुकेशनल वाला जो चैनल है जिसमें मैं बिहार बोर्ड के लिए ऑनलाइन क्लास बच्चों के लिए लेती हूँ, जो मेरे अपने स्कूल के बच्चे हैं, उन्हीं का सोच के मैं वीडियो बनाती हूँ उस चैनल पे। बट वो बहुत सारे बच्चे जो बाहर के भी हैं वो भी उसको देखते हैं, सर्च में जाता है तो व्यूज़ भी अच्छे आते हैं। तो मैं उसके लिए वीडियो बनाई हूँ और सोचती हूँ कि चलो खाली बैठी हूँ तो कुछ ना कुछ करूँ। मतलब बैठ के ऐसे ही समय अपना पास मतलब नहीं करना चाहती हूँ मैं। मेरा उस तरह का नेचर है। और नेचर और ज़रूरत दोनों भी, ज़रूरत भी है मेरी कि मैं अगर मेहनत नहीं ज़्यादा करूँगी तो फिर नहीं कुछ होगा। क्योंकि अभी समय जो है बहुत बुरा आ गया है। अभी देखो मेरे हस्बैंड का कोचिंग जो है अभी फिर से बंद हो गया है। ऑनलाइन क्लास चल रहा है। ऑनलाइन में तो बच्चे ठीक से पेमेंट वगैरह देते नहीं हैं, और ऊपर से मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इस वजह से मुझे मेहनत करना पड़ता है। दोनों लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छे से जी पाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपका इनकम बढ़ता है तो खर्च भी उसी तरह से बढ़ जाता है। और समस्या भी जीवन में लगा ही हुआ है। कुछ ना कुछ समस्या लाइफ में चलते रहता है, जिसकी वजह से आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। पहले मैं क्या सोचती थी, कुछ दिन पहले की बात बता रही हूँ, मुझे लगता था ना कि पैसा बहुत लेके क्या होगा, पैसा से कुछ नहीं होगा। मतलब ऐसा मेरे दिमाग में रहता था कि इतना होना चाहिए जिससे अच्छा भोजन मिल जाए और अच्छा कपड़ा मिल जाए, दो ही चीज़, यही मैं सोचती थी। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि पैसा क्या चीज़ है, और उसके बिना जीवन जो है संभव नहीं है। कोई भी अगर आपके पास वो नहीं है ना, तो आपके परिवार के जो लोग रहेंगे वो भी आपको, मतलब आपकी तरफ नहीं देखेंगे। जो गिरा हुआ है उसको वो करने वाला कोई नहीं रहता। इसलिए मैं समझती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो और लाइफ में आगे बढ़ो। फिर देखोगे सारी दुनिया आपके पीछे चलेगी, बशर्ते आप उसको दोगे नहीं। कोई किसी को कुछ नहीं देता है, थोड़ा बहुत मदद लोग कर देता है, वो अलग बात है। लेकिन मैं सोचती हूँ ना कि जब मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा आ जाएंगे तो मैं करूँगी। मैं दीन दुखियों के लिए, गरीबों के लिए बहुत कुछ सोचती हूँ, करूँगी। और अभी भी बताना नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें बताने वाली नहीं होती। अगर आप दान पुण्य जो भी करते हो, ये सब बताने से फिर मतलब कहने में आता है, कहा जाता है कि अगर आप बताते हो तो आपका जो पुण्य है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब जो आप करते हो दिखाओ नहीं कि हाँ मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, मतलब इस तरह से। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ, और अभी भी जो बन पड़ता है वो करती हूँ। बशर्ते अभी मेरी हालात ही वैसी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा किसी का मदद कर पाऊँ। लेकिन मैं चाहती हूँ, और अब मुझे समझ में आता है कि पैसा हमारे जीवन के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी स्टोरी है मेरी, बहुत सारी स्टोरी है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग हम लोग स्ट्रगल करके, संघर्ष करके अपने जीवन में अभी जो भी हैं, जैसे भी हैं, अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जितना भी है, जो भी है, वो सब भगवान की कृपा से, साईनाथ की कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा से मेरे पास है। क्योंकि मैं उस लायक खुद को नहीं समझती हूँ। जितना मुझे मिला है ना,
उस लायक मैं नहीं हूँ, और ना ही मेरे हस्बैंड है। लेकिन मेरे कहते हैं ना कि मेरे औकात से ज़्यादा ईश्वर ने मुझे दिया है, और मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो मेहनत करती हूँ। वीडियोस भी बनाने का कोई मतलब बहुत बड़ा जो शौक़ कहिएगा, वो शौक़ मेरा नहीं है। शौक़ है मेरा ब्लॉग बनाना, ब्लॉगिंग करना मेरा शौक़ में शुमार हो गया है, क्योंकि मैं कभी दिखाऊंगी अपनी अर्निंग इस चैनल से। जो मेरा ब्लॉग वाला चैनल है बहुत कम होता है, पता नहीं सभी ब्लॉगर के साथ ऐसा है या सिर्फ मेरे साथ है। और चैनल पे ठीक ठाक अर्निंग हो जाता है, लेकिन इस चैनल पे जो ब्लॉगिंग का चैनल है उस पर बहुत कम अर्निंग होता है। लेकिन ये मेरे शौक़ में शुमार हो गया है, मेरी आदत सी हो गई है, तो मैं इसको करती ही हूँ। कोई कुछ भी करते रहती हूँ तो मैं सोचती हूँ चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से इस तरीके से बात करना, अपनी बातें शेयर करना। तो बहुत सारी मेरी स्टोरी है, बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं बताऊंगी कभी किस तरह से मैं कभी किसी को कुछ भी महसूस भी नहीं होने दी। और आज मैं समझती हूँ कि आज मैं जो भी हूँ, इतना संतुष्टि तो ज़रूर है कि भगवान ने दिया है सब कुछ, और हम दोनों ने मेहनत करके उसको पाया है। किसी का जो कहते हैं ना कि उसमें जो मिल जाता है, मतलब है ना कि ऐसे ही फ्री में आपको कुछ भी मिल गया है, उस तरह का कुछ भी हम लोगों को नहीं मिला है। और भगवान न करे कि मुफ्त का कभी भी कुछ भी मिले किसी को भी, क्योंकि जो संतुष्टि खुद के करने से होती है ना, वो संतुष्टि शायद फ्री में मिल जाए तो उसमें नहीं होती। क्योंकि मैं इस चीज़ को फील करती हूँ, मैं बन नहीं रही हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को फील करती हूँ कि अगर हम खुद से करते हैं तो कैसा लगता है। और हाँ, किसी ने आज मुझसे पूछा है मेरे सैलरी के बारे में, तो इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ अपनी सैलरी। तो अभी जो देखिए, अभी हम लोगों का 15% इंक्रीमेंट हुआ है, जो अभी मिला नहीं है लेकिन मिलेगा। मिलेगा कब से? पिछले साल मतलब 2020 के अप्रैल से ही। तो अभी फिक्सेशन मेरा हुआ है 35,500, 35,500 मेरी सैलरी है अभी, और बढ़ते रहती है आगे, अच्छा खासा हो ही जाएगा। मैं इसको कम नहीं बोलती हूँ, मैं शायद पिछले ब्लॉग में बोली हूँ कि कम ही है, लेकिन समय पे आता है। लेकिन कभी अगर सोचती हूँ ना कि कम मैं कैसे बोल रही हूँ, तो खुद में मुझे बुरा लगता है कि मैं जिस समय ज्वाइन की थी 2015 में, तो उस समय मात्र 10,000 सैलरी थी, और 10,000 से 35,000 पे 6-6.5 साल में पहुँच गया है। तो कम नहीं है, ठीक है। जिस तरह का नौकरी है ना, जिस तरह का मेहनत है, उस हिसाब से कम नहीं है सैलरी। और जो पहले वाले टीचर है उनका तो और ज़्यादा है, 40 के आसपास सबका पहुंच गया है। जो शिक्षा मित्र लोग हैं, जिनका 2003 में 6 में जिनका हुआ था, 6 वाले का भी 38.5 ऐसे हो गया है। अच्छी खासी सैलरी हो गई है, ऊपर से पीएफ भी कट रहा है। तो सब कुछ अब पहले जैसा नहीं रहा। और इसके अलावा और भी अलग से मेहनत करके थोड़ा बहुत कर ही लेती हूँ। और हस्बैंड का भी अच्छा खासा है, उसको भी कम नहीं बोल सकती मैं, अच्छा खासा है। और हस्बैंड के बारे में भी बहुत से लोग पूछते हैं, तो आज मैं सब सोची हूँ कि सबके बात का मैं जवाब दे दूँ। हस्बैंड मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, 11th और 12th को फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो बच्चे उनके पास अच्छे खासे हैं, लगभग 350 से 400, मैं पूरा वो नहीं बता सकती कि इतना ही है, लेकिन 400 के आसपास बच्चे होंगे, क्योंकि बैच 7 या 8 बैच चलता है। मतलब पूरा मैं वो नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ, लेकिन उतना होगा। मैं कभी अपने जो क्लास है इनका, उसका फ़ोटो भी कहेंगे आप लोग तो मैं शेयर कर दूँगी। तो यही बराबर एक क्वेश्चन आते रहता है, मैं पहले भी बताई थी, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो ये भी बता देती हूँ, हस्बैंड मेरे बीटेक किए हुए हैं, इंजीनियर थे, वो इंजीनियर है भी थे, क्या है भी, डिग्री तो इंजीनियरिंग का है ही उनके पास। और वो जॉब कर रहे थे गुजरात में, लेकिन शादी हो गई उनकी टीचर से। और शादी के बाद कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ से अलग नहीं रहना चाहता है, तो वो नहीं, दूर नहीं जाना चाहे, अलग नहीं रहना चाहे, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ की नौकरी छोड़ दी और उसके बाद वो टीचिंग लाइन में आ गए। और साईनाथ की कृपा से बहुत अच्छा कंडीशन में आज हम लोग हैं। और साईनाथ की ही कृपा से मेरे कोचिंग का नाम भी है, मेरे हस्बैंड के कोचिंग का नाम भी है साई फिजिक्स क्लासेज। तो हम लोगों का जो कुछ भी होता है
माता लक्ष्मी और साईनाथ की कृपा से ही होता है। इतने सारे चमत्कार की शायद बताऊंगी कभी, ये सब बातें भी शेयर करूंगी आप लोगों से। और मैं नहीं समझती हूँ कि, मैं पहले भी बोली हूँ कि मैं नहीं समझती हूँ कि मेरे पति या मैं उस लायक हूँ जिस लायक भगवान ने मुझे, हम दोनों को बनाया है, उस लायक शायद हम लोग नहीं थे। और मेरे जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते थे। मतलब नामुमकिन चीज़ भी, जो असंभव था मेरे लिए, सो भी संभव हो गया है। असंभव बोल रही हूँ, असंभव भी संभव हो गया है बाबा की कृपा से। और जब से बाबा के पास गई हूँ तब से तो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है पूरी तरह। बहुत सारी खुशियाँ जीवन में, इतना सारा दुख जो आप देखते हो, बीमार हूँ, दुखी हूँ, लेकिन उस दुख से भी बाबा इस तरह से मुझे बाहर करते हैं ना, इस तरह से बाबा निकालते हैं, इतने सारे चमत्कार करते हैं मेरे साथ कि मैं हर पल हर सेकंड बाबा का ध्यान करते रहती हूँ, माता लक्ष्मी का ध्यान करते रहती हूँ। बहुत, मैं बता नहीं सकती, कुछ बातें ऐसी होती है जिसके लिए शब्द नहीं होते हैं। तो धीरे धीरे मैं आप लोगों के सभी सवाल का जवाब दूंगी। बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, 2-3 सवाल का जवाब तो आज दे दी हूँ। मैं कभी कोई चीज़ छुपाती नहीं हूँ। सैलरी बताना क्या, टीचर का सैलरी तो सारा दुनिया जानता है, क्योंकि और किसी का जानो या नहीं, हम लोगों का तो अगर 100 रुपया भी सरकार बढ़ा दे ना, तो 10 बार क्या 100 बार न्यूज़पेपर में आएगा कि इतना शिक्षकों का सैलरी बढ़ गया। मतलब 15% जो इंक्रीमेंट हुआ है, ये न्यूज़ लगभग 100 से 200 बार छपा होगा न्यूज़पेपर में। और जो बाहर के हैं, मतलब जो इस लाइन से जुड़े हुए नहीं है, टीचिंग लाइन से, उनको हर बार समझ में आता है कि सैलरी 15% बढ़ा है। सोचो, ऐसी कंडीशन हम लोगों की है। मतलब तो छुपाने योग्य इसमें कुछ भी नहीं है जो मैं छुपाऊंगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं सब जो भी है सब बता देती हूँ। और इतना दिन में अगर आप लोग समझे होंगे मुझे, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं कुछ भी छुपाती नहीं हूँ। मैं सच्ची बता रही हूँ। मैं ना बनती हूँ और ना ही कुछ छुपाती हूँ। आईना की तरह मैं साफ हूँ। जो भी है मेरा, मैं सब कुछ बता देती हूँ। कोई क्या करेगा, कोई जान ही लेगा तो क्या मेरे से छीन लेगा, कोई किसी का नहीं छीनता है। सबको अपने अपने किस्मत से मिलता है। और बहुत लोग इस चीज़ पे विश्वास करते हैं कि हाँ, हम लोगों को बता देंगे कि हमने इतना कर लिया है, ये कर लिया है, तो मुझे नज़र लग जाएगी। लेकिन मैं ये भी नहीं सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर बाबा मेरे साथ है तो कोई इंसान क्या मुझे नज़र लगा सकता है और कुछ भी कर सकता है। इंसान का कुछ नहीं चलेगा अगर ईश्वर आपके साथ है तो। शायद बहुत ज़्यादा बात कर ली, 12 मिनट से ज़्यादा हो गया है। तो मैं जब बातें करने लगती हूँ तो बातूनी बहुत ज़्यादा हूँ, बातें मेरी ख़त्म ही नहीं होते रहती। अभी मैं यहाँ पे बैठी थी, जहाँ पे बैठी हुई हूँ, यहाँ पे भाफ़ लेने के लिए बैठी थी। भाफ़ ले ली हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को कोविड हो गया है जिसके संपर्क में हम लोग जस्ट गए थे। तो मन में भय है। और मुझे तो लगता है, जो मैं बीमार जो पड़ी थी, वीडियो देखे होइएगा, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी थी, बुखार वगैरह हो गया था, जो मैं अगले दिन बताई थी कि साईनाथ का कृपा देखो कि एक ही दिन बाद मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। तो उस समय सारा लक्षण कोविड वाला था। हालांकि मैं टेस्ट नहीं करवाई, ये मुझे तो लगता है कि हो चुका था। भगवान जाने कि ठंड लग के हुआ था या फिर कोविड हुआ था, वो ईश्वर को ही पता होगा। तो चलिए, मैं मिलती हूँ फिर थोड़ी देर बाद आप लोगों से। और भी कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर उस सवाल का जवाब दूँगी। चलिए, मैं चलती हूँ खाना बनाने, नहीं तो मैं बात ही बनाते रह जाऊँगी और बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। सुबह में अभी भी वही हाल है, कितना भी स्कूल बंद है, एक दिन बीच कर करके जाना है, लेकिन फिर भी हस्बैंड की वजह से सवेरे मुझे उठना ही पड़ता है। और काम इतना ज़्यादा रहता है ना कि मत पूछो। अगर सोए रह जाओ तो सबसे गंदी तो मेरी आदत है कि मैं सो तो जाती हूँ, सोए रह जाती हूँ, लेकिन जब मैं उठती हूँ ना तो मुझे बहुत, मैं हीन भावना के शिकार हो जाती हूँ कि मैं इतना देर कैसे सोई रह गई, मैं सारा अपना टाइम बर्बाद कर ली। तो इस तरह की बातें मन में आने लगती है। हालांकि मैं टाइम नहीं बर्बाद कर रही थी, मैं अभी वीडियो ही बना रही थी बैठ के, लेकिन फिर भी खाना बनाना है। खाना समय पर बनेगा तभी समय पर सो पाऊँगी। मेरा ये बैकग्राउंड है, यहीं पे आके मैं बात करने लगती हूँ। उसके पीछे वजह है फ्रिज, क्योंकि इसको मैं स्टैंड बनाती हूँ बात करने के लिए, और स्टैंड बना के तब बात करने के लिए बैठती हूँ, मतलब खड़ी होती हूँ। और बिना स्टैंड का आजकल मुझसे रहा नहीं जाता है। मैं, पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ है, मैं ज़्यादा चल नहीं पा रही हूँ। मैं छत की सीढ़ी पे चढ़ती हूँ। आज मैं गई थी अपने वाले घर पे, नया वाला जो मेरा घर बना है, अपने वाले घर पे बोल रही हूँ, भी तो अपना ही है, नए वाले घर पे। तो उसमें मैं सीढ़ी चढ़ी हूँ, पूरा ऊपर छत तक नहीं पहुँची कि बैठ गई मैं सीढ़ी पे ही, हाफ गई।
बहुत मतलब ऊपर से नहीं दिखता है ना मुझे देख के, लेकिन अंदर से मैं बहुत वीक हो गई हूँ। जबकि इतना खाती हूँ, खाते ही रहती हूँ, पता नहीं क्या क्या खाती हूँ, जूस पीती हूँ, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं। प्रोटीन पीती हूँ, पीने वाला प्रोटीन सब दे दिया है, वो पीती हूँ। इसके अलावा मतलब ड्राई फ्रूट्स भी ले रही हूँ, फ्रूट्स भी खा रही हूँ, लेकिन फिर भी जो वीकनेस है वो शरीर से जा नहीं रहा है। जब से मुझे कोविड हुआ ना पिछले बार, तब से मैं बहुत वीक हो गई हूँ। मतलब थोड़ा भी मुझसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। अभी मैं ऐसे कैमरा पकड़ी हूँ ना हाथ से, ये हाथ लग रहा है दर्द से टूट जाएगा। मात्र 1 मिनट और 56 से 57 सेकेंड हुआ है, उसी में मेरा हाथ लग रहा है जैसे टूट जाएगा दर्द से। पता नहीं क्या हो गया मुझे। चलिए प्याज काटना शुरू करती हूँ पहले। गुड मॉर्निंग। आज ब्लॉग की शुरुआत चाय के साथ। चाय मेरा बन रहा है, किचन में हूँ मैं अभी, और चाय लेके जाती हूँ, पीती हूँ और ब्लॉग को ख़त्म करूँगी, क्योंकि पहले से ब्लॉग मेरा बहुत लंबा हो चुका है। और ख़त्म करने के बाद फिर दूसरा ब्लॉग शुरू करूँगी। बन रहा है मेरा चाय। आ गई हूँ मैं चाय लेकर, और इनको भी दी हूँ। मेरे हस्बैंड ना कैमरे में नहीं आना चाहते रहते हैं, पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है, नहीं आना चाहते। जब भी मैं लेती हूँ इनको तो चुपके से, कभी कभी मूड अच्छा रहता है तो फिर कुछ नहीं बोलते हैं, नहीं तो नहीं चाहते रहते हैं कि ब्लॉग में वो आए। तो ये पढ़ाई कर रहे थे कि VS जो +2 वाला होता है उसके लिए, तो वही बता रहे थे कि क्वेश्चन सब देखिए मतलब बन रहा है मेरे से, और कुछ क्वेश्चन है जो नहीं बन रहा है। तो मैं बोल रही थी कि क्वेश्चन तो हार्ड रहेगा ही, क्योंकि उसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जितना अधिक वेतन वाला नौकरी है उतना ही ज़्यादा वो टफ होगा ही, स्वाभाविक है। तो वही बातें हम लोग कर रहे थे। और मैं ब्लॉग को एंड भी यहीं पे करूँगी, क्योंकि इतना लंबा व्लॉग मैं कभी बनाती नहीं हूँ। बट कल आप लोगों से बात ही इतना ज़्यादा हो गया, जब मैं बात करने लगी तो फिर मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे बात करते चली गई, कैसे करते चली गई। और बहुत सारे क्वेश्चन भी आप लोगों के आते रहते हैं, तो उसका जवाब भी देना ज़रूरी था, क्योंकि कमेंट में मैं सबका मतलब रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, जो भी लोग कमेंट करते हैं। तो इसलिए मैं सोची चलो वीडियो में ही लोगों के कमेंट का भी रिप्लाई किया जाए। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए